बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त नाश्ते के साथ या लंच में बनाए बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे और साथ में सूजी नान खटाई की रेसिपी। बहुत ही लाजवाब और मज़े की ये रेसिपी है। आप लंच में बच्चों को बना के दें, बहुत ही खुश होके खाएंगे। और अपने हाथों से बच्चों को जब कुछ चीज़ बना के देते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और बच्चे जब खुश होके तो मामा को थैंक यू बोलते हैं तो दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी है मूली के मज़ेदार पराठे और साथ में है नान खटाई की रेसिपी। आप चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा कड़क और मज़े की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह से। इसकी प्रॉपर रेसिपी मैं आपको शेयर करूंगी, लेकिन आज मूली के पराठे पे फोकस करते हैं। सुरख मिर्च है, सब्ज़ मिर्च को अच्छे से चॉप कर लिया, चॉप किया हुआ धनिया है, नमक है, ज़ीरा पाउडर है और हमारे पास है धनिया पाउडर। बहुत कम मसालों में इतने चटपटे और आपके क्रिस्पी क्रिस्पी इंशाल्लाह पराठे बनेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को दोपहर में बना के दें या छुट्टी वाले दिन आप इसको नाश्ते में बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस तरह से पेड़े बना के आपने रख लेने हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको दो तरह से मूली के पराठे बनते हैं। इस तरह से पेड़े के अंदर स्टफिंग की जाती है और एक हम दो पेड़े बना लेंगे और इस तरह से हमने रोटी बेल लेनी है, जैसे कि नॉर्मल रोटी बेलते हैं। बहुत ज़्यादा साइज़ हमने बड़ा नहीं करना, बस मीडियम साइज़ में हमने रोटी को बेलना है और उसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे। मूली के पराठे जो हैं वो पंजाब की एक ऐसी सौगात है जो कि हर घर में बनती है और सर्दी आने से पहले ही मूली का पराठा जो है वो सबका खाने को दिल करता है। सर्दियों में तो और भी ज़्यादा मज़े से लोग खाते हैं। तो इस तरह से हमने अच्छे से भर के स्टफिंग कर लेनी है। देसी घी में बनाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस तरह से दूसरा हमने रोटी इसके ऊपर रख लेनी है और हाथ की मदद से हमने अच्छे से इसको कर लेना है प्रेस, ताकि अच्छे से ये बाइंडिंग हो जाए, कहीं से मूलियाँ जो है वो मटेरियल बाहर ना निकले। और अब इसको हम पराठे की अच्छे से शेप दे लेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको सॉफ्ट हैंड से करेंगे उतने ही ज़्यादा ये बनेगा और टूटेगा नहीं। अब हम इसको एक साइड से पका लेंगे और को क्रिस्प बनाने की ये टिप है कि आपने जब भी पराठा बनाना है तो आपने कच्चे पराठे पे घी लगाना है और फिर इसको आपने हल्की आंच पे इस तरह से टर्न करते रहना, ताकि वो जितना आप उसको घुमाएंगे उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी आपका पराठा बनेगा। माशाल्लाह से आपके सामने ही इसके लुक है कि किस तरह से ये क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे माशाल्लाह से ज़बरदस्त पराठे तैयार हो गए हैं। साथ में दही, लस्सी और मक्खन जो कि स्पेशल इस मूली वाले पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसी तरह से पराठे हम बना के रख लेंगे। बच्चे आएंगे और माशाल्लाह से गरम गरम खाएंगे। सब बहुत शौक़ से खाते हैं और छोटू तो मूली वाला पाठा करता हुआ आ गया है कि मैं भी मूली वाला पराठा खाऊंगा। बहुत शौक़ से माशाल्लाह से उसे भी इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैं बच्चों के लिए उनकी फरमाइश के मुताबिक बनाती रहती हूँ। दही हमने लिया है, साथ में है मक्खन और नान खटाई माशाल्लाह से सूजी वाली, बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह से बनी है। आप इसको टी टाइम में भी बना सकते हैं या बच्चों को लंच में भी इवन बना के दें तो बहुत मज़े के साथ खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत क्रिस्प हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा स्पाइसी और फ्लेवरफुल से बने हैं और बहुत कम मसालों के साथ। तो मक्खन लगा के हम इसको टेस्ट करके आपको बता देते हैं कि कैसा बना है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और बताना है कि आज का मेन्यू कैसा रहा, क्योंकि नमकीन चीज़ के साथ कुछ मीठा हो जाए तो और भी ज़्यादा बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को चीज़ें बना के दें, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।